नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमएसएन के टॉपिक जॉन्डिस के बारे में। तो शुरू करते हैं। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस और इक्टेरिस इज द येलो पिगमेंटेशन ऑफ द स्केलेरा स्किन और डीपर टिश्यू कॉज्ड बाय द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। इसमें क्या होता है? बाइल पिगमेंट का एक्सेसिव लेवल हो जाता है ब्लड में, उसकी वजह से स्क्लेरा स्किन और डीपर टिश्यू येलो पिगमेंट हो जाते हैं, मतलब येलो कलर के दिखने लगते हैं। स्क्लेरा क्या होता है? आइज़ के अंदर जो वाइट होता है वो स्क्लेरा होता है। और इसे दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन, जॉन्डिस और इज ए मेडिकल कंडीशन विथ येलोइंग ऑफ द स्किन एंड वाइट ऑफ द आइज, मतलब स्क्लेरा अराइजिंग फ्रॉम एक्सेस पिगमेंटेशन बिलिरुबिन एंड टिपिकली कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट बाय लिवर डिजीज और एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। इसमें क्या होता है कि ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है? स्किन और आइज़ का जो वाइट पार्ट होता है वो येलो हो जाता है। और ये क्यों होता है? एक्सेसिव पिगमेंटेशन हो जाता है। पिगमेंट जो बिलिरुबिन होता है उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, या फिर बाइल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए इसकी वजह से। और ये एक्सेसिव प्रोडक्शन क्यों हो सकता है? ये ब्रेक डाउन होता है एक्सेसिव आरबीसी का, इसकी वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल पाथवे क्या होता है बिलिरुबिन के प्रोडक्शन का और सिक्रेशन का, कि ये तभी पता चलेगा कि ये कैसे एक्सेसिव हो जाता है ब्लड में। इन बॉडी नंबर ऑफ आरबीसी डाई ईच डे एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। मतलब इस शरीर में क्या होता है? कई सारी आरबीसी डेली मरती है और नई बनती है। लिवर रिमूव द ओल्ड आरबीसी एंड बिलिरुबिन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इज रिमूव्ड बाय द बॉडी इन यूरिन एंड स्टूल। इससे क्या आरबीसी ब्रेकडाउन होता है तब क्या होता है? बिलिरुबिन बनता है, इसे लीवर निकालता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। किसके ज़रिए? यूरिन के और स्टूल के ज़रिए। तो अब इसका पाथवे देखते हैं कैसे बनता है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुई रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। जैसे आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुई, इसके दो पार्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं, हीम और ग्लोबिन, एच भी नहीं है, हीम और ग्लोबिन, मतलब आयरन और ग्लोबिन बन जाता है। फिर ये क्या होता है? इससे बिलिरुबिन बन जाएगा अनकॉन्जुगेटेड, फिर ये पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन जाएगा। फिर उससे क्या होगा? ये जो लीवर के अंदर चला जाएगा। लीवर में क्या होगा? ये एक एंजाइम जो पाया जाता है जीटीसीबी, ग्लूकोज ट्रांसफरेज कॉन्जुगेट्स बिलिरुबिन एंजाइम। इससे ये क्या करता है? ये इसको बाइल के अंदर एक्सक्रीट कर देता है, इसको तोड़ के डिस्ट्रैक्ट करके बाइलरी एक्सक्रीशन इनटू द ड्यूडेनम। फिर बाइल क्या होता है? ड्यूडेनम के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर बाइल यूरिनोजन के रूप में यूरिन में चला जाता है और स्टेरकोबिलिनोजन के रूप में स्टूल में चला जाता है। इस तरीके से आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो के वो बिलिरुबिन बनता है और स्टूल या यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब देखते हैं इसके कोजेज यानी इटियोलॉजी। इसकी कोजेज क्या क्या है? इटियोलॉजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। किसी को ब्लड ट्रांसफ़र किया, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ टू मैनी आरबीसी, बहुत ज़्यादा आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। ओवरलोडिंग और डैमेजिंग ऑफ लीवर डैमेज हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। इम्प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम जीआईटी, मतलब बिलिरुबिन निकलेगा नहीं बॉडी से तो फिर ज़्यादा ही बढ़ेगा, ब्लड के अंदर लेवल ज़्यादा होगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। और अभी इसके देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें एक चीज़ याद रखना, येलो चीज़, किसी भी चीज़ जॉन्डिस के अंदर येलो याद रखना हमेशा। क्या होता है? येलो ऑफ स्किन येलो हो जाती है। इसमें येलो स्किन एंड स्क्लेरा है ना, आइज़ का जो वाइट पार्ट होता है ये भी येलो दिखने लग जाता है। येलो ऑफ ओरल म्यूकोसा, जो माउथ में जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है वो भी येलो दिखाई देने लगती है। डार्क ब्राउन कलर ऑफ यूरिन का कलर होता है वो डार्क ब्राउन दिखाई देने लग जाएगा। पेल क्ले कलर स्टूल जो वो भी येलो या पीला कलर, मतलब पेल या क्ले कलर का दिखेगा। प्रोरिटिस हो जाएगा, मतलब ईचिंग यानी प्रोरिटिस यानी ईचिंग या खुजली होने लग जाएगी। एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द होगा। वेट लॉस होने लग जाएगा। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अब इसको कैसे पता करेंगे ये जॉन्डिस है? तो इसके लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का काम में लेते हैं। सीबीसी करते हैं, उसकी कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, देखते हैं कि आरबीसी ज़्यादा तो नहीं है,
बिल्डुबिन का लेवल चेक करते हैं। नॉर्मल होता है 0.1 या 0.3 से 1.2 होता है। ये इसमें बढ़ा हुआ मिलता है इसके अंदर। और LFT जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं, LFT, SGOT और SGPT, इनका टेस्ट करते हैं। लीवर एंजाइम टेस्ट करते हैं। एब्डोमिनल यूएसजी मतलब पेट की जो एब्डोमेन की जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे पता चल जाता है लीवर एनलार्ज तो नहीं हो रहा है। लीवर बायोप्सी, लीवर के टिश्यू का सैंपल लेते हैं, उससे पता चल जाता है लीवर बायोप्सी से जॉन्डिस का। अब देखते हैं इसके नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से, मतलब नर्स का ये रोल क्या है इसके अंदर, जॉन्डिस के अंदर। नर्सिंग इंटरवेंशन, मॉनिटर वाइटल साइन एट डेफिनेट इंटरवल, मतलब फिक्स या डेफिनेट इंटरवल होता है कि जैसे 2 घंटे, तो मतलब हर 2 घंटे के अंदर जाकर उसके वाइटल साइन लेने हैं। मतलब कोई भी अंतराल होता है फिक्स, कोई भी कितना भी टाइम हो, फिक्स टाइम पर जाकर उसके वाइटल साइन लेने हैं। असेस एब्डोमेन फॉर बाउल साउंड, टेंडरनेस असाइड्स, मतलब उसके बाउल साउंड चेक करने हैं। टेंडरनेस, उसके टेंडरनेस तो नहीं प्रेजेंट है लीवर के आसपास। राइट साइड, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। और एस साइड से यानी पेरिटोनियल कैविटी में एब्डोमिनल फ्लूइड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाना। मेंटेन इनटेक आउटपुट, ये तो करना ही करना है। असेस मेंटल स्टेटस ऑफ पेशेंट, मेंटल स्टेटस असेस करना है पेशेंट का। और मेडिकेशन मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर, जो मेडिकेशन मेटाबोलाइज्ड होती है किसी अंदर लीवर के अंदर, उनको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर क्या हो रहा है, पहले से ही लीवर डिजीज़ की वजह से लीवर बीमार हो रखा है, फिर उसकी वजह से लीवर में मेटाबोलाइज होने वाले ड्रग्स हम उसको नहीं देते हैं। अब इसका क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब इसको कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं किसी के दौरान, जॉन्डिस के दौरान, मेडिकल मैनेजमेंट। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा था, साइन एंड सिम्टम्स में देखे थे उन्हें, प्रोरोटिस मतलब ईचिंग हो रही थी। ईचिंग के लिए कौन से देते हैं, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, लेवोसिट्रोजिन और एविल। एविल में क्या था, क्लोरफेनिरामाइन आता है। सेडेटिव फॉर रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटीज़, सेडेटिव यानी जो नींद का अनुभव कराती है। रेस्टलेसनेस यानी पेशेंट जो रेस्टलेस फील करता है, उसको और इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए सेडेटिव ड्रग्स देते हैं उसको। नींद की गोलियाँ, मतलब नींद की गोलियाँ जैसे डाइजीपाम और लाराजीपाम, इनको देने के बाद में पेशेंट को नींद सी फील होती है, उसके बाद में पेशेंट सो जाता है। विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स ये भी देते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन बी और के क्या है, पेट सोल्यूबल विटामिन है, और ये लीवर के अंदर स्टोर होती है। लीवर के अंदर स्टोर होती है तो लीवर खुद ही डिजीज़ की वजह से बीमार और क्या मतलब एबनॉर्मेलिटी है नहीं लीवर के अंदर, तो इसकी जो क्या बोलते हैं उसको डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसकी वजह से इस विटामिन के और बी का भी उसे सप्लीमेंट देना है। परगेटिव एनीमा, कॉन्स्टिपेशन, मतलब उसको यदि कॉन्स्टिपेशन हो जॉन्डिस की वजह से, तो उसे परगेटिव एनीमा भी देना है। परगेटिव एनीमा क्या होता है, उसकी बाउल को साफ करने के लिए दिया जाता है। और लास्ट का है एंटीबायोटिक्स देनी उसे। क्यों? क्योंकि यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसके लिए उसमें फ़ायदा करती है एंटीबायोटिक्स। थैंक यू।